हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं इसे पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले इसका टाइटल देखेंगे। इसका टाइटल है द सेवन ब्रदर्स एंड द जाइंट। तो इसका मतलब हो गया कि 7 ब्रदर्स यानी कि 7 भाई और द जाइंट यानी कि बड़ा दानव। तो यहाँ पे द आर्टिकल हो गया यहाँ पे और यहाँ पे 7 यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव जो भाइयों की संख्या को दिखा रहा है कि कितने भाई हैं, तो 7 ब्रदर्स। और यहाँ पे एंड कंजंक्शन हो गया, द भी आर्टिकल हो गया। जाइंट का मतलब हो गया बड़ा दानव या फिर बड़ा प्राणी भी बोल सकते हैं। तो पूरा का मतलब हो गया कि 7 भाई और दानव। अ पुअर मैन हैड 7 सन्स। अ पुअर मैन, एक आदमी के 7 यानी 7 बेटे थे। ये हो गया हैड, यहाँ पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है, यानी कि ये स्वामित्व को दिखाता है कि उसके एक गरीब आदमी के 7 बेटे थे। और यहाँ पे आर्टिकल हो गया, पुअर यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया जो मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। मैन नाउन के बारे में बता रहा है कि कैसा आदमी, तो गरीब आदमी। तो पुअर यहाँ एडजेक्टिव हो गया। अ पुअर मैन हैड 7 सन्स यानी कि एक गरीब आदमी के 7 बेटे थे। सिंस ही वाज अनेबल टू फीड देम, तो हो गया सिंस यानी कि चूंकि ही वाज अनेबल टू फीड देम यानी कि वह अनेबल का मतलब यह हो गया कि असमर्थ था। टू फीड यानी कि खिलाने में, देम यानी उन्हें, तो वो उन्हें खिलाने में असमर्थ था, यानी कि वो खिला नहीं पा रहा था क्योंकि गरीब था। क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया क्यों, क्योंकि वो गरीब था इसीलिए वो उन्हें खिलाने में असमर्थ था। तो फीड का मतलब हो गया जैसे कि हम अपने, ऐसा नहीं कि मतलब हाथ से खिलाने के लिए यहाँ पे किया गया। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जब हम अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं तो उसकी जिम्मेदारियों को उठाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, तो जो होता है मतलब उसे नहीं खिला पाना, उसका जो ज़रूरत होता है उसे पूरा नहीं कर पाना, इसके लिए यहाँ पे फीड का यूज किया गया। वैसे जब हम किसी को हाथ से भी खिलाते हैं तो उसके लिए भी फीड का यूज करते हैं, या फिर जानवरों को खिलाने के लिए भी फीड का यूज करते हैं। तो वो असमर्थ था उन्हें खिलाने में। देम प्रोनाउन हो गया जो बेटों के लिए यूज किया गया है, और ही यहाँ पे प्रोनाउन पुअर मैन के लिए किया गया है। यहाँ तक हो गया। ही लेफ्ट देम इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ से देखते हैं, ही लेफ्ट देम यानी कि उसने छोड़ दिया उन्हें, यानी कि देम। तो यहाँ पे लीव का सेकेंड फॉर्म हो गया लेफ्ट, थर्ड फॉर्म भी होता है लेफ्ट ही, बट यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है कि उसने उन्हें छोड़ दिया। कहाँ पे, तो इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। तो वो अपने बेटों को खिलाने में असमर्थ था, इसीलिए वो क्या किया कि अपने बेटों को जंगल में छोड़ दिया। द 7 सन्स ट्राइड टू गो बैक बट लॉस्ट देयर वे। द 7 सन्स यानी कि जो 7 बेटे थे, ट्राई, तो यहाँ पे ट्राई का हो गया पास्ट, ट्राइड। टू गो बैक, टू गो यानी कि जाने के लिए, बैक यानी वापस, बट लेकिन, लॉस्ट देयर वे लेकिन अपना, देयर वे का मतलब हो गया कि अपना रास्ता, वे यानी रास्ता, वो खो गए। तो यहाँ पे लूज, LOST लूज की हो गई पास्ट, यहाँ पे लॉस्ट यानी कि वो अपना रास्ता खो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। तो यहाँ पे पूरा इसका मतलब हो गया कि द 7 सन्स ट्राई टू गो बैक बट लॉस्ट देयर वे, यानी कि जो 7 बेटे थे वो कोशिश किए, ट्राई किए, टू गो यानी जाने के लिए। टू यहाँ पे इन्फिनिटिव है, बैक यानी वापस जाने के लिए, लेकिन वो रास्ता भटक जाते हैं। दे सॉ अ कैसल, उन्होंने देखा, सी का हो गया पास्ट, सॉ अ कैसल यानी कि एक किला उन्होंने देखा।
अ जाइंट लिव्ड देयर विथ हिज 7 daughters। अ जाइंट यानी कि एक जाइंट यानी कि दानव, लिव्ड रहता था, देयर यानी कि वहाँ प्लेस को दिखा रहे हैं देयर, विथ हिज 7 daughters यानी कि अपने 7 बेटियों के साथ। तो वहाँ पे वो उसे एक कैसल दिखा, 7 जो बेटे थे तो उन्हें एक किला दिखा जहाँ पे एक जाइंट रहता था अपने 7 बेटियों के साथ। द जाइंट टोल्ड देम। अब यहाँ पे देख सकते हैं शुरुआत में हम इंट्रोड्यूस किया था अ के साथ फर्स्ट टाइम, लेकिन अब दोबारा जब जिक्र हुआ है तो द जाइंट, क्योंकि हमें पता है कि हम किस जाइंट के बारे में बात कर रहे हैं, उसे हम पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, हमें पता है कि कौन सा जाइंट की बात हो रही है, तो इसीलिए द, अब कहीं भी इसका जिक्र होगा तो द के साथ। द जाइंट टोल्ड देम यानी कि जो दानव था उनसे कहा, तो देम है यानी कि 7 बेटों की बात हो रही है, टेल का हो गया पास्ट टोल, डैट दे कुड स्टे, तो जाइंट ने उनसे कहा कि दे कुड स्टे यानी कि वे ठहर सकते हैं, स्टे यानी कि रुकने के लिए वो बोलता है कि वो ठहर सकते हैं, फॉर द नाइट यानी कि रात के लिए, तो रात में वो दानव उन्हें रुकने के लिए कहता है कि वो रात के लिए ठहर सकते हैं। इन फैक्ट ही वांटेड टू ईट देम, तो इन फैक्ट का मतलब हो गया वास्तव में, ही वांटेड यानी वह चाहता था, ही किसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है तो जाइंट के लिए, कि वह चाहता था, वांट का हो गया पास्ट, वांटेड, टू ईट यानी खाना, देम यानी उन्हें, और यहाँ भी टू इन्फिनिटिव मार्कर है, क्योंकि टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वहाँ पे टू इन्फिनिटिव होता है, प्रीपोजिशन नहीं होता है। तो वास्तव में वो क्या चाहता था, उन्हें खाना चाहता था, वो जो 7 बेटे थे उन्हें खाना चाहता था। द जाइंट टुक देम टू हिज डॉटर्स रूम, तो जो जाइंट था टुक ले गया, देम यानी उन्हें, टेक का हो गया पास्ट यहाँ पे टुक, टू हिज डॉटर्स रूम, तो यहाँ पे जो टू है ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, जो दिखा रहा है कि जो जाइंट था उन्हें 7 भाइयों को कहाँ ले गया, टू हिज डॉटर्स रूम यानी कि अपने बेटियों के कमरे में, यहाँ पे डॉटर्स हैं तो यहाँ पे ऊपर में जो ये चिन्ह है इसे अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये अपोस्ट्रोफी है, उसके बाद रूम, यानी इसका मतलब हो गया कि अपने बेटियों के कमरे में वो ले गया जाइंट। तो टू यहाँ दिखा रहा है प्रीपोजिशन कि वो किस ओर ले गया, कहाँ ले गया, तो अपनी बेटियों के कमरे में, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं है क्योंकि ये डॉटर्स हैं, ये पहले से ही प्लूरल है, जब एक बेटी होती तो यहाँ पे होता डॉटर्स अपोस्ट्रोफी के बाद एस, लेकिन यहाँ पे डॉटर्स है, पहले से ही प्लूरल है, तो यहाँ पे सिर्फ डॉटर्स और अपोस्ट्रोफी हो गया रूम, तो अपने बेटियों के कमरे में ले गया। ऑल 7 daughters वर स्लीपिंग टुगेदर इन अ लार्ज बेड, ऑल 7 daughters यानी जो सभी 7 बेटियां थी, वर स्लीपिंग वो सो रही थी, टुगेदर यानी एक साथ, इन अ लार्ज बेड कहाँ पे, तो एक बड़े से, लार्ज का मतलब हो गया बड़ा, बेड पे वो सो रही थी। ईच वोर अ क्राउन ऑन हर हेड, ईच तो जो प्रत्येक थी, वोर यहाँ पे वेयर यानी पहनना की सेकेंड फॉर्म हो गई वोर, थर्ड फॉर्म होती है वॉर्न, लेकिन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है, तो प्रत्येक क्या पहनी हुई थी, अ क्राउन यानी कि एक मुकुट, क्राउन का मतलब हो गया मुकुट, ऑन हर हेड अपने सर पर। द जाइंट प्लेस्ड अनदर बेड फॉर द सन्स इन दैट रूम, द जाइंट प्लेस्ड यानी जो दानव था उसने रखा, प्लेस यानी रखना, उसकी सेकेंड फॉर्म हो गई प्लेस्ड रखा, अनदर बेड यानी कि दूसरा बेड, फॉर द सन्स यानी कि बेटों के लिए, इन दैट रूम यानी कि उसी रूम में, उसी कमरा में, तो जिस रूम में उसकी जो जाइंट था उसका जो 7 बेटियां जो थी सो रही थी, तो उसी रूम में वो बड़ा सा बेड रखता है उन 7 बेटों के लिए। आफ्टर द जाइंट हैड लेफ्ट, द सन्स रिप्लेस्ड द डॉटर्स क्राउन्स विथ देयर कैप्स,
तो आफ्टर द जाइंट हैड लेफ्ट, इसका मतलब हो गया कि उस दानव के जाने के बाद। तो हैड के साथ यहाँ पे लेफ्ट ये थर्ड फॉर्म के रूप में है, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है कि जो बड़ा जाइंट था वो चला गया। उसके बाद द सन्स यानी जो बेटे थे रिप्लेस्ड द डॉटर्स क्राउन्स, तो उसने डॉटर का जो क्राउन था विथ देयर कैप्स, तो इसका मतलब हो गया कि जो उसके डॉटर का क्राउन्स था वो रिप्लेस्ड कर दिया, यानी कि अदला बदली कर दिया। क्राउन्स विथ देयर कैप्स यानी कि अपनी टोपियों से वो अदला बदली कर दिया, यानी कि अपनी जो टोपियाँ थी, ये जो देख सकते हैं ये टोपी, वो पहना देता है जो जाइंट के डॉटर्स थी उन्हें, और जो उनका क्राउन था वो खुद पहन लेता है, साथ जो सन्स थे। तो रिप्लेस्ड कर दिया यानी अदला बदली कर दिया। दे वर हैप्पी टू वेयर द गोल्डन क्राउन्स एंड स्लेप्ट, तो वे बहुत ही क्या थे, हैप्पी थे। दे वर हैप्पी यानी वो खुश थे, टू वेयर यानी कि पहन करके, तो यहाँ पर भी टू इन्फिनेटिव हो गया, तो वो पहन करके बहुत ही खुश थे। द गोल्डन क्राउन्स यानी कि सुनहरे क्राउन्स, या फिर बोल सकते सोने के क्राउन्स जो थे उन्हें पहन करके वो बहुत खुश थे। एंड स्लेप्ट और सो गए, तो यहाँ पे स्लीप का हो गया पास्ट स्लेप्ट। वेन द जाइंट came to kill the sons, he mistook his daughters to be the sons as they were wearing caps, तो इसका मतलब हो गया कि जब when यानी जब the giant came यानी जब वह दानव came आया, तो द का मतलब ही एक तरह से ये होता है कि वह जाइंट जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। द जाइंट यानी कि वह दानव केम आया, कम का पास्ट केम, टू किल यानी मारने के लिए, यहाँ पर भी टू इन्फिनेटिव हो गया। द सन्स यानी बेटों को, तो जब दानव आया मारने के लिए बेटों को, ही मिस्टूक हिज डॉटर्स टू बी द सन्स, ही मिस्टूक यानी कि वह मिस्टूक यानी कि गलती से हिज डॉटर्स अपनी बेटी को, टू बी का मतलब यहाँ पे होना, द सन्स यानी कि वो अपनी बेटी को, सन्स यानी कि बेटा होना वो समझ लेता है, तो ये हो गया। और मिस्टेक का यहाँ पास्ट हो गया मिस्टूक, तो यहाँ पे मिस्टूक ये हो गया मतलब कि वो गलती से समझ लिया क्या, तो हिज डॉटर्स अपनी बेटी, टू बी द सन्स यानी जो बेटे थे लड़के जो सोए हुए थे, जो 7 लड़के आए थे वो सोए हुए थे, तो उन्हें वो समझ लेता है गलती से अपनी बेटी। एज क्योंकि दे वर वेयरिंग कैप्स, क्योंकि वो पहने हुए थे कैप्स यानी वो टोपियाँ पहने हुए थे, तो जो लड़के थे वो टोपियाँ चेंज कर लेते हैं, इसीलिए जो जाइंट होता है वो गलती से क्या समझ लेता है कि जो क्राउन पहने हुए हैं वो मेरी बेटियां हैं, जबकि क्या होता है कि वो जो 7 सन्स होते हैं वो होते हैं। ही किल्ड देम यानी कि वह उन्हें, देम यानी उन 7 लड़कों की बात हो रही है, किल्ड तो उसने तो मारा उन्हें, मार दिया उन्हें, ये हो गया। किल का पास्ट हो गया किल्ड। मीनवाइल जबकि द सन्स रैन फ्रॉम द कैसल एंड टुक ऑल द गोल्ड दैट द जाइंट हैड, तो इसका मतलब होगा कि उसने मार दिया देम उन्हें। मीनवाइल का मतलब हो गया इसी बीच, द सन्स यानी जो लड़के थे, रैन फ्रॉम द कैसल यानी कि किले से वो भाग गए, रन का हो गया पास्ट, रैन फ्रॉम द कैसल किले से, एंड टुक यानी कि ले गए, टेक का पास्ट, टुक ऑल द गोल्ड सभी सोनों को, डैट यानी कि जो, द जाइंट हैड यानी जो जाइंट के पास था, तो जो जाइंट के पास था वो सारे सोना वो लेकर के भाग जाते हैं किले से। तो क्या होता है कि उसे लगता है जाइंट को कि मैंने 7 लड़कों को मार दिया, लेकिन वो अपनी बेटी को ही मार देता है गलती से समझ करके कि वे 7 लड़के हैं ये समझ करके, और जो लड़के थे वो वहाँ से निकल जाते हैं, जितने भी जाइंट के पास सोने होते हैं वो लेकर के। दे रीच्ड यानी कि वे पहुँच गए, होम यानी घर पहुँच गए, एंड बिकेम वेरी रिच और वो बहुत ही अमीर बन गए। बिकम का पास्ट हो गया यहाँ बिकेम,
तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी द 7 ब्रदर्स एंड द जाइंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।